हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है लेवल्स ऑफ क्लाउड फेडरेशन। राइट, क्लाउड फेडरेशन मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वो वीडियो आप यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हो। वहां से आपको बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज क्लाउड फेडरेशन एंड व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड फेडरेशन। राइट, सो अब आज के वीडियो की अगर हम बात करें, सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो क्लाउड फेडरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एक ही सर्विस क्लाउड फेडरेशन जो यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके वेरियस लेवल्स क्या हैं। राइट, अब अगर हम बात करें कि लेवल्स एक्चुअली में क्या डिस्क्राइब करेगा, सो बेसिकली if we talk about the process of cloud federation, so वो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं। राइट, और हर एक लेवल पे कुछ सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ सर्विसेज डिजाइनिंग होती है, और वो सर्विसेज किस तरीके से यूजर यूज करेगा या सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली क्या है। मैंने आपको बताया था कि फेडरेशन में डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक आपका ये है और इसी तरीके से एक ये कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। सो आपस में ये कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट सर्विसेज का। सो ये कोलैबोरेशन प्रोवाइड करने के लिए ये डिफरेंट लेवल्स डिफाइन किए गए, और हर एक लेवल पे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या बेसिकली फीचर्स क्या क्या है, क्या इसमें जो इंक्लूड किया गया है हर एक लेवल पे, वो यहाँ पे अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली लेवल्स ऑफ क्लाउड फेडरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट इज कंसेप्चुअल लेवल, सेकेंड इज लॉजिकल एंड ऑपरेशन लेवल, एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल। ये 3 लेवल्स प्रोवाइड किए गए हैं फेडरेशन के, जिसमें कि डिफरेंट सर्विसेज आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप है और वो सर्विसेज एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोसेस होती हैं। राइट, अब कंसेप्चुअल लेवल की अगर बात करें, सो कंसेप्चुअल लेवल क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, एट दिस लेवल वेरियस नीड्स टू जॉइन द क्लाउड फेडरेशन इज डिफाइंड। यानी कि सपोज ये सर्विस प्रोवाइडर है और मैंने भी आपको बताया कि फेडरेशन यहाँ पर डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली व्हाट आर द वेरियस नीड्स या उसका रिक्वायरमेंट, क्यों चाहिए क्लाउड फेडरेशन, क्या जरूरत पड़ी इसकी। सो ये सारी चीजें यहाँ पे इसमें इस लेवल में डिफाइन की जाती हैं। एडिशनली इसमें कुछ और की पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो उसमें ये इसके फीचर्स हैं। बेसिकली इट डिफाइंस द मोटिवेशंस, यानी कि क्या मोटिवेशंस है, क्या वो फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर को एक्चुअली क्लाउड फेडरेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इसका क्या रिक्वायरमेंट। प्लस एडवांटेजेस, डिफरेंट एडवांटेजेस क्या है फेडरेशन के, मींस अगर सर्विस प्रोवाइडर वो फेडरेटेड क्लाउड अगर यूज कर रहा है या यूजर अगर इस तरह से सर्विसेज यूज कर रहा है जहां पे उसको फेडरेटेड क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग बेनिफिट्स होंगे और जो यूजर है क्लाउड का उसके लिए अलग बेनिफिट्स होंगे। प्लस इसके अलावा और जो चीजें इसमें डिफाइंड होती हैं वो है ट्रस्ट एग्रीमेंट बिटवीन प्रोवाइडर्स, यानी कि इफ देयर आर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स, सो यहाँ पे एक बेसिकली एक अग्रीमेंट डिजाइन किया जाता है और वो जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व है उनके बीच में शेयर्ड होता है। उसी बेसिस पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, और इसी तरीके से यहाँ से सर्विसेज लेके डिफरेंट यूजर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। राइट, अब अगर यहाँ पे इस कंसेप्चुअल लेवल पे अगर बेनिफिट्स या एडवांटेजेस की बात करें, सो बेसिकली इट इंक्लूड्स द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड फेडरेशन, यानी कि फेडरेटेड क्लाउड की जो भी सर्विसेज होंगी वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। प्लस नेक्स्ट लेवल है लॉजिकल एंड ऑपरेशनल लेवल। सो इस लेवल पे क्या होगा, बेसिकली एट दिस लेवल पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर इंटरऑपरेशन आर डिफाइंड। दैट मीन्स कि अगर ये 2 सर्विसेज प्रोवाइडर है आपके CSP1 एंड CSP2, सो इसमें क्या डिफरेंट पॉलिसीज हैं फॉर क्रिएशन ऑफ फेडरेटेड क्लाउड, या क्या रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं जो कि जिसकी हेल्प से, जिसको फॉलो करके ये 2 सर्विस प्रोवाइडर्स आपस में सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे। ये सारी चीजें इसमें बेसिकली इस लेवल में डिफाइन होती हैं। ओके, और इसके वेरियस अगर हम चैलेंजेस की बात करें या इसके फीचर्स की बात करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे मेंशन किया हुआ है। लाइक फर्स्ट इज
फेडरेशन मॉडल। सो बेसिकली फेडरेशन मॉडल क्या करेगा कि एक्चुअली व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन, यानी कि किस तरीके से सर्विसेज को प्रेजेंट करेंगे, वो प्रेजेंटेशन आपका ये फेडरेशन मॉडल यहाँ पे डिफाइन करेगा। मींस कि ये इसका एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क किस तरीके से डिजाइन होगा, इसमें यूजर्स किस तरीके से कनेक्टेड होंगे और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, वो सर्विसेज कैसे शेयर करेंगे, ये सारी चीजें इसमें फेडरेशन मॉडल में डिफाइन की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज CSP अग्रीमेंट, दैट मीन्स कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अग्रीमेंट, यानी कि फॉर एक्सचेंजिंग दी सर्विसेज जो अग्रीमेंट क्रिएट होगा वो यहाँ पर डिफाइन होगा विद द हेल्प ऑफ फेडरेशन मॉडल, यानी कि हर एक मॉडल का और उसके बीच में सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ विच डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एक दूसरे से सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे। अब नेक्स्ट है मार्केट एंड प्राइसिंग मॉडल। सो मार्केट एंड प्राइसिंग मॉडल का मतलब ये कि जो ये मॉडल्स यहाँ पर डिफाइन किए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं, उसको डिजाइन करने से पहले इट रिक्वायर्स डिफरेंट मार्केट एनालिसिस, ठीक है, और उसको एनालाइज करके ही यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, क्या वेरियस रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर्स की, वो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो गेस कर सकता है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आइडिया उसको मिल सकता है, जिसकी बेसिस पे वो डिफरेंट सर्विसेज जो अदर प्रोवाइडर्स हैं उनसे लिंक्ड अप करके वो सर्विसेज यहाँ पे पहले से ही उसको अपने पास अवेलेबल कर सकता है, सो दैट कि जब भी रिक्वायरमेंट आए तो वो सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, राइट। अब ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट या इफ देयर आर टू सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वो सर्विसेज अगर एक्सचेंज करते हैं या कुछ सर्विसेज वहां पे शेयर कर रहे हैं, सो इन दैट केस यहाँ पे SLAs क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें कि जो भी रूल्स पॉलिसीज ये सारी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती हैं, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है सो इसी भी डॉक्यूमेंट को बेसिकली रेफर करेगा ये टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस, जिससे कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, राइट। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स, ये सारे चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर लेवल के, मींस कि ये चैलेंजेस इशू होंगे इसमें, जिसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं और इसी को चेक करके डिफरेंट सर्विसेज का यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल की अगर बात करें, सो दिस लेवल एड्रेसेस द टेक्निकल चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन इनेबलिंग हेट्रोजीनियस क्लाउड, राइट, यानी कि इफ देयर आर मोर देन वन क्लाउड, या एक ये क्लाउड है सपोज, और इसी तरीके से मान लीजिए आपका एक ये क्लाउड है, राइट, और ये एक ये क्लाउड होते, 1 2 3, इफ देयर आर 3 क्लाउड्स, मान लीजिए ये आपका पब्लिक क्लाउड है, ये इसी तरीके से अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है। ओके, सो इसमें क्या होगा, पब्लिक क्लाउड इसके फीचर्स अलग हैं, इसी तरीके से प्राइवेट क्लाउड इसके फीचर्स अलग हैं, और इसी तरीके से मान लीजिए ये थर्ड है, ये कम्युनिटी क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड, कोई अदर टाइप का यहाँ पे क्लाउड है। सो बेसिकली इस सब के फीचर्स अलग होंगे। सो फेडरेशन करने के लिए, यानी कि यहाँ पे फेडरेटेड क्लाउड क्रिएट करने के लिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसके सर्विस डिजाइनिंग, मॉडल डिजाइनिंग, ये सारा उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सर्विसेज डिजाइन की जा सकती है। सो बेसिकली इट रिक्वायर्स द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, राइट, जिसकी हेल्प से यहाँ पे इन सर्विसेज को आपस में लिंक किया जा सकता है और ये सर्विस प्रोवाइडर आप एक दूसरे से सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली इस लेवल, इस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिफाइन होता है डिफरेंट क्लाउड का, और उसमें क्या टेक्निकल चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं ये सारा इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, सो इसके डिफरेंट इश्यूज कौन कौन से यहाँ पे आ सकते हैं वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, देख लेते हैं। फर्स्ट जो यहाँ मैंने मेंशन किया है दैट इज प्रोटोकॉल इंटरफेसेस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि फॉर क्रिएशन ऑफ दिस आर्किटेक्चर क्या क्या यहाँ पे प्रोटोकॉल्स रिक्वायरमेंट होगा, उसके इंटरफेसेस कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, मींस कि क्या इंटरफेसेस यहाँ पे रिक्वायर होंगे इस पर्टिकुलर क्लाउड को एक्सेस करने के लिए, एंड देन व्हाट विल बी दी वेरियस स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से यूज होंगे वो सारे यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे इंटरनेट का यूज करके अगर आप डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, सो डिफरेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होंगे, लाइक HTTP, SMTP या कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, ये सारा इसमें यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये सारा काम कौन किसका होगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो ही ये सर्विस डिजाइनिंग, सर्विस स्पेसिफिकेशन इसको क्रिएट करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है इसी तरीके से प्रोग्रामेटिक
इंटरऑपरेशन। सो प्रोग्रामेटिक इंटरऑपरेशन का मतलब कि फॉर द क्रिएशन ऑफ क्लाउड इट रिक्वायर्स वन डेवलपर और सर्विस प्रोवाइडर जो कि सर्विसेज को डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पे क्रिएट करेगा। सो एक ये मेजर इशू है जो कि यहाँ पे पहले से ही आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को फिक्स करना पड़ेगा कि अगर सर्विसेज चेंज होती हैं सो हु विल बी द डेवलपर, कौन सर्विसेज को क्रिएट करेगा, ठीक है, और जिससे कि ये यहाँ पे अनइंटरप्टेड सर्विसेज डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज फेडरेशन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि अब ये क्या है, डिफरेंट क्लाउड तो क्रिएट कर लिया है, क्लाउड तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, बट इनको एक दूसरे को लिंक करने के लिए इट रिक्वायर्स सम प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा वो यहाँ पे प्री डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक इंटर क्लाउड हो सकता है या रिजर्वॉयर, ये टू आपके प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा भी अदर प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो कि इन क्लाउड्स को आपस में लिंक करने के लिए, उसकी सर्विसेज को शेयर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। सो इस तरीके से आपका क्लाउड फेडरेशन डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है, राइट। 3 लेवल्स मैंने आपको बताया, कंसेप्चुअल जिसमें कि कोर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट ये डिफाइन किया मैंने। इसके अलावा लॉजिकल एंड ऑपरेशनल लेवल पे क्या होगा, बेसिकली इसके पॉलिसीज एंड रूल्स की, क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें इसमें डिफाइंड होंगी। एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, बताया मैंने आपको, तो इसमें उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल डिफिकल्टीज कौन कौन सी होंगी और उसका मॉडल किस तरीके से डिजाइन होगा, ठीक है। एंड इन मॉडल्स को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली व्हाट विल बी द प्लेटफॉर्म, सो वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग, वो सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये फेडरेशन आपका काम करता है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और आप इसको लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।